करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे कभी भी किस बात की चेतावनी देते हो? वैसे भी जो मतलब इट्स लाइक अलर्ट, हम किसको दे रहे हैं? हम रूहानी सेना भी है और सेना के नाते सेवाधारी है, तो कौन सी चेतावनी हम सबको देते हैं? कौन सी चेतावनी देते हैं हम सबको? एनी अलर्टनेस? परिवर्तन, दुनिया बदल रही है विनाश। कोई गफलत ना हो जाए हमसे। नहीं, चेतावनी अलर्टनेस दूसरों को दिया जाता है। कौन सी अलर्टनेस, वार्निंग हम देते हैं? बाबा हमको वार्निंग देता है, समय हमको देता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अभी परिवर्तन कर लिया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर रह जाएगा। तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होती है। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले, क्योंकि महाभारत लड़ाई का समय है, पुरानी दुनिया विनाश होनी है और नई दुनिया स्थापना हो रही है। ये 3 बातें बताओ। तो इसलिए, और फिर इसके बाद स्थापना मतलब जय जयकार, हाहाकार, फिर जय जयकार। अब कैसे ये सबको परिचय मिल जाए, इसके ऊपर आपस में बैठ के राय करो। अच्छा, गीत है, तूने रात गवाई सोय के, दिवस गवाया खाय के, फिर वो हीरे जैसा अनमोल जीवन, कौड़ी जैसे बदले जाए। अब ये गीत किसके लिए है? हमारे लिए तो नहीं है ना, हम बच्चों के लिए। हमारा तो रात दिन एक एक सेकंड सफल हो रहा है ना। कल की धारणा की पॉइंट थी हमारा एक एक सेकंड। बहुतों का अनुभव ये भी होगा ना कि हमारा लॉकडाउन कितना सफल हो गया। तो दुनिया में है रात गवाई सोए के, तो ऐसे पीरियड में और ही कोई रिलैक्स हो गई, कोई डिप्रेशन में, कोई ऐसे ही ताश खेलते हैं। कईयों ने हमको बताया कि हमारे बच्चे क्या करते, ताश खेल रहे हैं और ड्रिंक्स लेते हैं। ये भी एक लाइफस्टाइल है बिताने का, ये भी है। तो हम लोग ने कैसे बिताया और अब वैसे बिताएंगे भी नहीं। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं कि ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो। हम रूहानी सेना है ना, तो हमारा कमांडर इन चीफ कौन होता है? बाबा, क्योंकि तुम सेना हो। अच्छा रहा, तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? ये भी जानते हो, 2 सेनाएं हैं। वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। हमारा आर्मी के साथ बहुत ज्यादा मैच होता है। इसलिए जब वो आर्मी चीफ आए ना, तो उनको हमने उनको इसी तरह इंट्रोडक्शन कराया ब्रह्मा कुमारी इसका, कि तुम वो आर्मी हो, तुम देश की रक्षा करते हो। हम स्पिरिचुअल आर्मी है, वर्ल्ड की रक्षा करते, विकारों से रक्षा करते, तुम दुश्मनों से रक्षा करते। तो तुम वह हद के है, तुम बेहद के है। तुम्हारे में भी तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। लेफ्टिनेंट कौन है हमारा? लेफ्टिनेंट हाईएस्ट इन रैंक आता है ना, फर्स्ट लेफ्टिनेंट के बाद, उसके बाद चीफ, आर्मी चीफ ही होता है। सॉरी, अगर आर्मी चीफ के बाद लेफ्टिनेंट हो जाता है, फर्स्ट रैंक। अब तो क्या रैंक और आ गया ना, आर्मी का CDS हो गया। तो बाबा कहते हैं
तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। हमारे में मेन आर्मी चीफ हो गया शिव बाबा, और फिर लेफ्टिनेंट किसको कहेंगे? नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। कमांडर्स और जनरल फिर तो हो गए जो भी निमित्त आत्माएं हैं, दादिया हो गई। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बचता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें होती नहीं है, वो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप है। उनको जादूगर रत्नागर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। देखो हमारा सेना का पूरा टाइटल क्या है? तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। डबल अहिंसक, जनरल जो मीनिंग है वो हम जानते हैं, डबल अहिंसा, एक काम की, एक फिजिकल हिंसा और एक काम की हिंसा। लेकिन फिजिकल हिंसा तो वो तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है अभी, वो तो हम, लेकिन हम स्पिरिचुअल हिंसा करते हैं या नहीं हमें चेक करना है। कई बार हम जब क्रोध करते हैं तो क्या करते हैं? शांति की हिंसा कर लेते हैं। अवगुण कोई आता है तो सद्गुणों को, बाबा कई बार कहते हैं ना, सद्गुणों का गला घोट देते हैं। फिर जब कोई गलती करते हैं कोई भी, तो विवेक का खून कर देते हैं। ये वर्ड्स बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। उस समय विवेक नहीं होता तो क्या कर दिया हमने? रिंकू बहन को बोलो इधर। तो क्या कर लिया हमने? हिंसा। उस समय हिंसा। हाँ, हिंसा कर दिया ना, विवेक का खून किया, ये सब किया। तो बाबा कहते हैं, तो ये हम है डबल अहिंसक। अब इसमें हमें चेक करना है कि हम डबल अहिंसक है। काम विकार ठीक है, वो हिंसा नहीं करते, लेकिन कहीं विवेक का खून तो नहीं करते हैं, सद्गुणों का गला तो नहीं घोट देते। तो बाबा कहते हैं, तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें? ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। देखो सेना का कर्तव्य ही होता है, अगर राज्य है तो उसकी रक्षा, अगर नहीं राज्य है तो कैसे वो राज्य ले। तो हमारा जो है, हमारा दूसरा वे से चलता है। फिजिकल सेना करेगी कि भाई देश की रक्षा हो रही है, हमारा है कि राज्य लेना है क्योंकि चला गया हमारा राज्य। माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, ये भी हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, विनाश हो जाएगा, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में राय करनी चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। बहुत दिन हो गए सेवा की नहीं, आपस में मिलकर प्लान करना चाहिए कि कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं। सेवा करने का हमारा मकसद क्या होता है? सबको बाप का पैगाम सुनाते हैं ना, कि बस अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है,
ये मैसेज दे सबको अच्छा है, अच्छा है ना। वैसे आपके समय में खराब मैसेज थोड़ी है, अच्छा है, कोई बात नहीं। इनडायरेक्ट तरीके से देते लेकिन हैं। साथ में नया मैसेज कि भाई नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा कहते हैं बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं ना। तो नया मकान का पैगाम दो। हाँ, इसके लिए ये बिकॉज क्यों जरूरी है नया मकान का पैगाम, नई दुनिया का पैगाम का भी पॉसिबल। मैं कहूंगी कि ये नया मकान बन रहा है अभी, देखो नियर कंप्लीशन है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जगह एक ही है जिसमें अभी पुरानी है मकान है, उसी में नया मकान बनना है। तो इसका तो विनाश होना होगा। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है ये तो मालूम होना चाहिए ना कि बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बड़े ते बड़ा है बाप। देखो ये सिस्टम है, एनी सिस्टम में क्या होता है कि एक अगर जैसे बीमारी है, बीमारी आने वाली आती है करती है, लेकिन डॉक्टर्स भी रेडी है, हॉस्पिटल्स भी है, सिस्टम है ना। खाली बीमारी हो और हॉस्पिटल्स रेडी ना हो तो फिर तो कोई सिस्टम नहीं कहा जाएगा। तो एक कोई गलत करेगा तो दूसरा अच्छा वाला रेडी है। तो अगर ये पुरानी दुनिया इतनी खराब है, प्रकृति इतनी ऐसी है, तो फिर दूसरा भी तो रेडी होगा क्योंकि सिस्टम है, तभी उसको सिस्टम कहा जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बड़े ते बड़ा है बाप। बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे हैं, कमांडर है। कितने कितने हैं रैंक्स उसमें? कौन है आर्मी वाले? महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, ये हमारी स्पिरिचुअल आर्मी का। इसका तो सबको पता है कौन महारथी, कौन घोड़ेसवार और कौन प्यादे है, पता है ना सभी को। तो जो नए हैं महारथी अर्थात जो बाबा के एकदम श्रीमत पर चलने वाले महारथी बच्चे, फिर घोड़ेसवार अकॉर्डिंगली कम, और प्यादे बस वो तो फिर वैसी क्वालिटी है। कमांडर, कैप्टन ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में राय निकालनी चाहिए। अब बताओ कौन कौन सी राय बताए? एक बाबा ने बताया पुराने को बताओ, पुराने दुनिया है, हाँ इसका विनाश जरूर होना, ये बताओ। दूसरी राय बाबा ने बताई बाबा का परिचय, सबको बाप का परिचय कैसे दे, ये राय दो सबको। यह है रूहानी सेवा, हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दे कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा, कुछ नहीं पता। महाभारत लड़ाई तुम अभी फील करते हो ना। देखो महाभारत लड़ाई, गीता का ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, ये बताया गया। अब श्रीमद् महाभारत लड़ाई की स्पेशलिटी क्या है? वैसे तो बहुत खूंखार उस तरह की लड़ाई, वायलेंट भी किस लेवल की, और फिर उसमें गीता का ज्ञान, स्पेशलिटी ये है। तो गीता का मतलब क्या हुआ? गीता, गीत, भगवान के गीत, श्रीमत। तो श्रीमत अर्थात भगवान के मुख से निकले हुए जो मत है, श्रीमत,
इसलिए वो श्रीमत बोला। और फिर गीता, गीत बोला, भगवान की गीत। अब भगवान का गीत कैसे हो गया? आज हम इसको क्या कहते हैं? मुरली। हमारा पूरा मेन सोर्स ही क्या है? मुरली। मुरली मतलब क्या है? तान है, गीत है। तो इससे बहुत कनेक्टेड हो गए ना। गीता मतलब ये मुरली। और इसलिए श्रीमद बोला, श्रीमद भागवत नहीं बोला, श्रीमद रामायण नहीं बोला, श्रीमद भगवत गीता। फिर श्रीमत लेने के बाद भगवान भगवत क्यों बोला? तो हर चीज कितना उसको रिस्पेक्ट दिया गया। भगवान के महावाक्य इतना उसको सिर पे चढ़ाते, इतना उसमें कितने ये सुने होंगे, इविल सोल्स है। गीता का इतना श्लोक था उसके हाथ में, वो इविल सोल्स उस पे वार नहीं कर पाई। ऐसे कितने सारे रियल इंसिडेंट्स है। केवल एक श्लोक, अगर हम आत्माओं ने पूरी मुरली धारण कर रहे हैं तो फिर कितना उसका वैल्यू है, कितनी उसकी कीमत है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं महाभारत लड़ाई है। तो तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आया है पुरुषोत्तम बनाने, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। बाप समझाते बच्चे इतनी छोटी सी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को अब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्पकाल के लिए काग विष्ठा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रिंचक भी नहीं है, जैसे पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है। किसी के पास भी ये ज्ञान था? कुछ भी, मतलब खाली दुनिया है, हिस्ट्री है, फॉसिल्स है, इवोल्यूशन, ये इससे थोड़ी कोई कनेक्शन बनता है। पूरी डिटेलिंग बताओ बाबा के अलावा। और आज हम बाबा की मुरलियां सुनते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान कहीं भी है? जितनी हम मुरली स्टडी करेंगे ना, बाबा के चमत्कार को फील करेंगे। अभी हम अगर हम मुरली नहीं स्टडी करते लेकिन ज्ञान में तो अच्छे से चल रहे हैं, तो हम ये दूसरों के एक्सपीरियंसेस से चल रहे हैं, वो भी ठीक है। और मुरली पर और मुरली स्टडी करो तो भगवान के साथ कनेक्शन बनेगा। जैसे किसी का हम सुनते हैं तो वो अच्छा लगता है, तो उससे कनेक्शन थोड़ा होता है, उसको रिगार्ड हम करते हैं। बाबा की मुरलियों की स्टडी, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब कोई यहाँ आकर समझाए तब ये बात बुद्धि में बैठे। वेद शास्त्र अवेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, सीढ़ी उतरनी है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल है, मुख्य कौन? जो सेना के कमांडर कैप्टन जनरल आदि है। कौन कौन है यहाँ हमारे कैप्टन? कौन समझते हम कैप्टन है? नहीं, दादियाँ अनन्य जो आदि रत्न है हमारे, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ हमारे इस क्लास में भी कैप्टन होगा ना, कोई कैप्टन होगा, कोई जनरल होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कमांडर कैप्टन जनरल जो भी समझते अपने आप को, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। अर्थात कोई भी हाई रैंक का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। जैसे कैप्टन होगा, जनरल होगा, मेजर होगा, लेफ्टिनेंट होगा, मतलब उसकी पूरी जिम्मेवारी, वो जिम्मेवार है। तो जो भी बाबा के यज्ञ में अपनी जिम्मेवारी समझते हैं
वो हो गए कैप्टन, वो हो गए जनरल। जो समझते ठीक है भाई ये कार्य है, बाबा का कार्य हो जाएगा, है बहनें कर रही है, करने वाले कर रहे हैं। जिम्मेवारी समझना वो है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे जिम्मेवार आत्माएं, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। क्या राय करे? आज बाबा बार बार कह रहे हैं राय करो। क्या राय करनी है? बाप का परिचय कैसे दूं? हाँ, कि बाप का परिचय अभी कैसे दे, हम बाबा का संदेश कैसे देवे। बच्चों को समझाया है मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युग सिर्फ तुम हो, संगम युगी सिर्फ तुम हो, ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुनाते। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। हम क्या बोलते हैं? सच्चे सच्चे। ये सत्यनारायण मतलब क्या, कैसे उसको स्पेल करेंगे? गुलाब भाई बताओ। सच्चे 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 नारायण बनने की कथा, ये है सत्यनारायण की कथा। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा भी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र होता नहीं, ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। किस बात में बाबा ने कहा, किस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल? कंटेक्स्ट बताओ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, वो तो मीनिंग है, किस कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा इसको, राइट है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में कहा? बोलो विराली का बन। अभी अभी बोला दैवी राजधानी बनानी है ना, पूरन बनना तो है। इसलिए सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं ना, इसलिए बाकी का फालतू बातें नहीं। थोड़ा और नजदीक। सच्ची सच्ची कथा सुन के उसमें से धारण करना है। इसके पीछे का एक सेंटेंस उसमें उसका है कनेक्शन। सतयुग में चित्र नहीं है, एक बाप की ही सुननी है। उसके बाद में वाला रीमा बहन ने राइट कहा, लेकिन अब उसके बाद वाला मनोज भाई बोलो, आप ध्यान से सुन रहे हो ना? इसके पहले रीमा बहन ने बोला, उसके बाद का सेंटेंस है। क्या बात है, मिस आउट? ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। हाँ वेरी गुड। इसके कंटेक्स्ट में बाबा ने कहा ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, तो यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा, इसलिए बाबा ने इसको कनेक्ट किया कि हियर नो इविल, क्योंकि बहुत बार हम कई ऐसी भक्ति की बातें सुनकर मिसलीडिंग हो रहा है कि भगवान भी ऐसे करते हैं, भगवान ने भी ऐसा किया। हियर नो इविल, सी नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आज बाबा बार बार फोकस कर रहे हैं, कौन कौन है अच्छे अच्छे बच्चे? ये लो, कोई भी हाथ नहीं उठाया। कौन कौन अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो जिम्मेवार समझते हैं बाबा के कार्य में? उनको अब देखो, बाकी सब क्या है? चांडक जी क्या हो गया, हाथ नहीं उठाया? तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दे। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। तो जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे, विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है
न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी पर, चोटी वह पैर, चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते हैं। तुमको अब ये सबको ये मैसेज देना है कि सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो देवता बनते हैं वही फिर पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। देखो, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये कम्युनिटी नहीं है कि क्या है ये कोई क्षत्रिय कम्युनिटी नहीं है, वैश्य कम्युनिटी नहीं है, लेकिन ये है, क्या कहेंगे सुरेश भाई इसको, ये कम्युनिटी नहीं है, डायनेस्टी है। हो जाता है। क्या है, पहले हम कला कम होती जाती है तो उसको अलग अलग वर्णन दे दिया गया है। तो हाँ, सिंपल वर्ड में ये इरा युग का है। सूर्यवंशी जब सतयुग का है तो उसको देवता कम्युनिटी, वो पूरा युग में जो आत्माएं हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। त्रेता में है तो वो पूरा युग में जो भी आत्माएं हैं वो क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य। तो ये युग से कनेक्टेड है, कम्युनिटी से नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये समझना है, जो देवता बनते वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। विराट रूप का अर्थ भी नहीं जानते, अभी तुम समझते हो। तो बच्चे चित्र करेक्ट बनाना है ना, शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है, मैसेज दो सबको। एक और मैसेज है, जो पहले वाले मैसेज है वो तो सबको याद है ना, क्या क्या मैसेज देना है सबको। विनोद भाई पता है क्या मैसेज दोगे आप कनाडा में? हाँ जी दीदी, पिता का परिचय देना है, बाबा का परिचय देना है सबको। हाँ, तो अब एक और मैसेज दो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये भी मैसेज दे दो, ठीक है? हाँ, वो मेडिटेशन तो चाहते ही है, ये बोलो। तो तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते फुर्सत नहीं, कोई कहे हमको फुर्सत नहीं, क्या बोले फिर? मैसेज तो देना चाहते हैं, मैसेज देने वाले अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बार बार फोन करते हैं, और सुनने वाले हैं तो कहते हैं टाइम नहीं है, तो क्या करे? तो बाबा कहते हैं उनको कहो जो कहते हैं ना फुर्सत नहीं है, सुना? उनको कहो, चांडक जी सुनो मैसेज देते समय, अरे आधा कल्प तुम पुकारते आए हो भगवान आओ आओ, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है, इतना बुलाया, इतना भक्ति में किया, बाप को आना ही अंत में है। इसलिए वो कहते हैं ना, वो भी राइट है, कोटों में कोई में भी कोई मुझे समझते हैं, ये है, ये कोई में भी कोई वाला ग्रुप है। इसलिए बड़ा फॉर्चुनेट ग्रुप है कि जो सुबह सुबह अपना नींद आदि सब त्याग करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को आना ही है अंत में, ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की, फिर निश्चय हुआ, माशुक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना तो शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ, ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते। बाबा कहते हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो, बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, रतन है ना, ज्ञान के एक एक रतन,
एक एक रतन, एक ज्ञान का संकल्प आ जाए, भगवान मेरा साथी है, बाबा के हम मददगार है, एक भी रतन है, कितना समय हमारा टाइम सफल हो जाता है। इतनी फीलिंग में भगवान मेरा साथी है, बाबा साथ में बैठा है। तो बाबा कहते हैं, वो मोहिनी बहन बताते हैं ना, वो जब बहुत टॉप सर्जन था दिल्ली में, उन दिनों की बात है 70s की, तो सेवा करते थे, तो उनसे अपॉइंटमेंट ली। उसने बोला बस 5 मिनट्स टाइम है। ठीक है 5 मिनट्स टाइम है। तो फिर बोला, फिर पूछा तुम कौन हो, फिर एंटर हुआ किया। ये बोला कि हम गॉड को हेल्प करते हैं। बस ये बात उसको क्लिक हो गई, हम गॉड को हेल्प करते हैं। बोला अभी तक तो हमने यही सुना भगवान हमारे हेल्प करते हैं, तुम क्या कर, पूछा तुम क्या करते हो, तो ये हमारा गॉड को हेल्प करते हैं। बोला अच्छा। फिर 5 मिनट सुना, बोला मुझे अभी इसके बारे में सुनना है कि गॉड को तुम कैसे हेल्प करते हो। फिर 1 घंटा लंच में टाइम दिया। तो बाबा कहते हैं ना, एक एक रतन हमारे कितने इम्पोर्टेंट है। तो कल्प कल्प, तो तुम, बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर स्वर्ग को, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते मामिकम याद करो। कृष्ण तो कह न सके, वो तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाए, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो न सके। अगर लाखों वर्ष की बात है तो आधा समय अच्छी दुनिया, और लाख में भी कहाँ कोई एक पर्टिकुलर फिगर हो तो ठीक है, कहीं 40 लाख कह दिया, कहीं 35 लाख, कहीं 40,000 बोला। तो बाबा कहते लाखों वर्ष की बात हो तो फिर आधा आधा हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, तो उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एंशिएंट है। तो एंशिएंट में जो आएंगे उनकी संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। तो क्या करना है, आज एक एक बात बाबा बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, मौत सामने खड़ा है। क्या करो, बोलो बोलो अंश, बताओ क्या करना है, क्या करोगे? शिव बाबा को याद करना है। नहीं, अभी जो आज बाबा का जो लहर चल रहा है ना, ये तो ठीक है। आज की जो उसके पहले सेवा करनी है, सर्विस करनी है। उसके पहले सबको मैसेज देना है। हाँ, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना? उसके लिए राय करना होगा। राय करना होगा। बार बार बाबा कह रहे हैं, बड़े दिन हो गए, कहाँ हमारे सभी सेवा साथी, बहुत दिन हो गए। ठीक है अजय भाई, बाबा कह रहे हैं आपस में राय करो। क्या राय करो? तुम गुप्त सेना हो तो हाँ, इसलिए राय करो कि कैसे बाप का परिचय, आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? प्रदर्शनी किया, सर्विस किया, अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ,
खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे ना। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम। यह है गुप्त। कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं, कहते हैं बाबा 1 रुपया की ईंट लगा देना, यथाशक्ति है, इसकी कैपेसिटी 1 तो 1 रुपया, देखो वो 1 रुपया भी सतयुग में 1 महल के बराबर है। तो 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना बाबा का। जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम अकाउंट खोल देते हैं ना, सेवा है हमारा अकाउंट। तो अकाउंट से सेवा है सेविंग अकाउंट, सेवा। तो अकाउंट खोलने का मतलब क्या हुआ, जो भी अकाउंट खोलते हैं वो हमको ही बेनिफिट है। हम अकाउंट करंट अकाउंट में ही से तो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट की अपनी कमाई नहीं होती है, ऐसा ही है ना, उसमें से करते हैं। तो हम जो सेवा कर रहे हैं वो हमारा अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये जो अकाउंट है उसी के अकॉर्डिंग हमको जमा का खाता है, वो हमारा बैलेंस लेके जाने वाला है, सतयुग का पोजीशन डिसाइड करेगा। हाँ देखो रिंकू बहन अच्छी बात सुना रही है। वो भगवान भाई ने, वो ऑलराउंडर दादी ने बोला ना, जिन्होंने सुना है कि वो चप्पल ठीक किया उसने, वो उसका बहनों का चप्पल ठीक किया। जब उसने बोला ना, अगर सुना हो आप लोगों ने, कि भाई ये है ना देविया है, पांडव भवन में रहते थे, ऑलराउंडर दादी ने बहनों की चप्पल खराब हो गई तो ठीक करने करोल बाग में था वो चप्पल। हाँ, तो वो ठीक करने वाले ने माथे पे लगाई पहले। हाँ हाँ हाँ, दादियों का देखो क्या कैलकुलेशन है। अब उसने 50 पैसे जो भी जितना भी बाबा के अकाउंट में डाल दिया। अब वो त्रेता में अंत में थोड़ी देर के लिए सतयुग में आएगा, क्योंकि इतना अकाउंट डाला है ना बाबा के, बाबा को इसको हिसाब तो देना है। भगवान किसी का हिसाब नहीं रखता है। बहुत क्या बोलते हैं इसको, कौन सा चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रेसिडेंट है सारे चार्टेड अकाउंटेंट का। ठीक है, मनोज भाई कहाँ चले गए। बाबा कहते हैं 1 रुपया 21 जन्म के लिए जमा करेंगे, वह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया और फिर साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब का उतना इक्वल, अपनी कैपेसिटी का बेस्ट यूज करना, इसको बाबा उसके मार्क्स देंगे, कैपेसिटी जैसी है उसके अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं बाप को मदद देनी है, इसलिए देखो कितना क्लियरली आज बाबा ने कहा है, बाप को मदद देनी है। वी आर हेल्पिंग गॉड। बाप से मदद नहीं लेनी है। क्यों मदद देनी है? क्योंकि मदद वही ले सकता है जो मदद दिया है। जिसने भगवान के कार्य में मदद नहीं दिया है, ये पॉलिटिशियंस को क्यों मदद करते हैं? जो है ना बड़े रिच पीपल है, फिर वो पॉलिटिशियंस को मदद करते, क्यों करते हैं मदद? क्योंकि क्योंकि उनसे वापस मदद लेना है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे कैसे कोई दे देगा मदद? तो ये भी पूरा पक्का सरकार है, पांडव गवर्नमेंट है बाबा कहते। तो ये हाँ बाबा को मदद देनी है, और ये भी बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल भी है। वो जो पॉलिटिशियंस को भी मदद करते हैं ना, तो हमको कोई 2-3 नंबर किसी ने दिए, भाई ये ना बहुत फंडिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा है, इनकी सेवा करो। अब क्यों? क्योंकि ये इनको फंडिंग करते हैं। हम सब किसको फंडिंग कर रहे हैं? भगवान को मदद कर रहे हैं। तो बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए दे देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया नहीं रहेगी,
सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। कल्प पहले मुआफिक निराकार बाप कहते हैं, बच्चों देह के सब धर्म त्याग एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट किया ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। देखो भगवान कौन सा रथ चूज करता है। जो क्वेश्चन करते ना क्यों बाबा इसी को तन में है, क्योंकि वो अब इतने सारे रथ है भगवान के सामने, इतनी सारी गाड़ियां है, कौन सा चूज करेगा? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं और सबसे अनुभवी तन चाहिए, हर चीज का अनुभव। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है, आत्माएं भी निराकार है। यह तो अनादि है। किसी ने क्रिएट किया, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। जो दादियों के नाम चेंज किए ना, सबके अलग अलग नाम थे। हम लोग तो किससे, हृदय मोहिनी दादी, हृदय पुष्पा दादी, रतन मोहिनी, और ऐसे नाम देखो आज ऐसे वाले नाम कहीं भी नहीं है। प्रकाश मणि नाम कहाँ सुना? और कुमार का, फिर रतन मोहिनी, ये वतन के नाम है। सभी को पता है ना। बाबा ने संदेशी भेजते थे और उससे एक एक का नाम लेकर आते थे। तो शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दी, क्योंकि ये नियम है, सन्यास के बाद नाम चेंज हो जाता है। तो लिटरली दादियों ने तो वैसे ही किया था। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया, नहीं तो नाम चेंज किया। कितनों के बाबा ने, गीता बहन जी का नाम भी पता है ना, दीदी हमेशा बताती है, माया था, बाबा ने नाम रखा गीता। ऐसे सबके नाम चेंज किए। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है कि हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, ये पुरुषार्थ करो। फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नरक, इनमें कुछ भी रहा नहीं है। फिर बाप पाकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। देखो सत्य, शिव बाबा को, भगवान को सत्य कहते हैं। सत्य का अर्थ हो गया जो चीज कभी भी आउटडेटेड नहीं होती है। सत्य एक ऐसी चीज है कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। इसलिए आज बाबा की मुरली ये 60s की चली हुई मुरली है, वैसी की वैसे आज भी एप्लीकेबल है। भगवान के मुख से जो निकला कभी भी वो आउटडेटेड नहीं है। अब कई बार शास्त्रों में की बात, शास्त्रों में जो भी बातें हैं कभी हम सोच भी लेते हैं ये उन दिनों के लिए ठीक है, आजकल ऐसे राम नहीं मिलेंगे ना, आजकल ऐसी सीता मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शास्त्र आउटडेटेड हो सकते, भगवान के महावाक्य आउटडेटेड नहीं, इसलिए सत्य है, एवरग्रीन है, एवरग्रीन। हाँ, एवरी टाइम एप्लीकेबल हो सकते हैं। कोई भी मुरली आप उठा लो बाबा की, 86 में बाबा ने चलाई कि बच्चे बहुत कम समय है, अब तो विनाश के नगाड़े बजने वाले हैं, ये है वो है,
उस दिनों इन दिनों चला दी, आज भी वो पढ़े तो आज पूरा एप्लीकेबल हो रहा है। उस समय भी गुलाब भाई एप्लीकेबल होता था उस समय 86 में। बाबा कहते बहुत कम टाइम है। क्या लगता था आपको? हाँ, मानते थे कि अब सब जल्दी काम करना, जल्दी बाबा का ज्ञान लेना। 86 की आज 40 साल हो गए, तो इसको कहेंगे सत्य ज्ञान है। तो बाबा कहते तुम सबसे पूछो, ये भंडारा भरपूर करने आए हो ना, अमरपुरी में काल आ न सके। बाप आते ही ये भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने, वह अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है ना, फालतू नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, hear no evil, talk no evil, etc etc, see no evil etc। अच्छा वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव, ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट, ये है बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले थकते नहीं हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। जो नर्वस हो जाता है उनको आलस्य आ जाता है। वह सोचते हैं नर्वसनेस पुरुषार्थ में, उसके सिम्टम्स, क्या करे इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, स्टेटमेंट्स ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस पुरुषार्थ में इज इक्वल टू आलस्य। अब उसके सिम्टम्स, तो फर्स्ट हो गया क्या करे इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब यह है, अब इस सूक्ष्म आलस्य का नाम निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। सूक्ष्म आलस्य का नाम निशान न रहे। तो ये बाबा का महावाक्य, ऑलवेज अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर। अब इसमें ऑलराउंडर किस लिए बाबा ने कहा? पुरुषार्थ में थकता वही है जो न्यूनेस नहीं करता है। न्यूनेस जितनी होगी पुरुषार्थ में भी तो उमंग रहेगा, एंथुजियाज्म रहेगा। कितनी भी अच्छी चीज हो, एक ही चीज चलती रहेगी वो भी बोरडूम हो जाता है। इसलिए ऑलराउंडर बाबा ने कहा क्रिएट करो। चलो आज से हम अमृत वेला ऐसा करेंगे, आज से हम ये पुरुषार्थ करेंगे, आज से हमने ये अपना अपना, और नहीं तो जैसे ग्रुप में चल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट अच्छे से कर सकते हैं। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो।
समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। फोर्थ है अव्यक्त इशारे है, निर्भयता है ना, मनसा शक्ति। इस विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता होगी तो विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेगी। भयभीत नहीं होना है। देखो अभी भयभीत वाला चल रहा है ना, विनाश देखते स्थापना का नजारा देखो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी रुके रहे, इम्पोर्टेंट सभी, एक तो अनाउंसमेंट भी है और एक तो आज 10:30 बजे वाली क्लास में 11 से पौने 12 तक भगवान भाई का हमने वापस रखा है। जो उसने उस दिन 45 मिनट्स, उसके बहुत सारे हैं एक्सपीरियंसेस, लेकिन टाइम कम था तो उस दिन जो नहीं कवर कर पाया वो आज करेंगे। तो वो इसलिए सुबह की क्लास वाले में रख दिया। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते, 11 से 12 की क्लास में है। और दूसरा था कि कल आज कोई क्लास नहीं करेंगे, मोस्टली तो नहीं करेंगे आज, लेकिन मैंने एक ईमेल भेजा है। अगर वो ईमेल आता है तो आप जरा 12-1 बजे तक ध्यान रखना ऑनलाइन ग्रुप में। तो वो कुछ रिक्वेस्ट है, तो अगर उनका आता है तो हो सकता है आज रात को क्लास करें। बाकी कल 3rd संडे है तो संगठन का क्लास होगा पूरे दिल्ली ग्रुप का। तो 6 बजे से योग शुरू हो जाएगा, 7 बजे क्लास, 8 साढ़े 8 तक चलता है। तो ऐसे हम सबको इधर ही कनेक्ट करना है, हम फिर वहां से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और फिर हम अपना चार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे। और फिर कल शाम को 5:30 से 6:30 अगर हम योग का क्लास रखें और 6:30 से 7:30 योग रखें, आप सभी एग्री है करने के लिए? मतलब कमेंट्री से अगर कोई सॉरी बहन कोई रेडी हो तो ऐसा मेरा विचार है संडे के कारण। अच्छा, थर्डली ये था कि जो मैंने फेलिसिटेशन के लिए बताया था, तो वो फेलिसिटेशन क्योंकि काफी उसमें है, टेक्निकल इश्यूज है, तो हम इस समय ना करके अगले संडे करेंगे। ठीक है, 26 जुलाई हो जाएगी, उस दिन हम करेंगे। टाइमिंग्स हम देखेंगे क्योंकि 25-26 का वैसे श्री फोर्ट और कनेक्टेड सेंटर्स के भट्टी का प्रोग्राम है। सुबह 10 से 12, शाम को 5, 5:30 से 7:30 तक, 2 दिन है। तो हम लोगों को, हम थोड़ा आपको क्लियर करेंगे कैसे हम एडजस्ट करेंगे या क्या करेंगे। तो लेकिन एज ऑफ नाउ फेलिसिटेशन 26 का ही रखेंगे हम क्लियर उसमें। ठीक है, और अभी हम दीदी भगवान भाई का जो वॉल्यूम था ना बहुत स्लो था, तो थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी, सुनाई कम दे रहा था, थोड़ा उनको आप बोलिएगा। हाँ ठीक है, ध्यान बता देंगे उनको। ओके, अभी 8:30 तक हम चार्ट का करेंगे, सभी ट्यून्ड रहे, इम्पोर्टेंट है। और फिर 15-10 मिनट हम पावरफुल योग करेंगे 8:45। ओके, चलो ओके। कल के रिजल्ट्स पहले आएंगे, उसके बाद फिर आज का करेंगे। फिर कल क्या करना है वो आज के रिजल्ट के बाद, आज का पोलिंग के बाद, कल आज के पूरे दिन का प्रैक्टिस बताया जाएगा। ओके, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ये है रिजल्ट, ग्रुप का रिजल्ट। रेडी सभी? 48 आत्माओं ने पार्टिसिपेट किया। हाँ जी,
तो पहला रिजल्ट है, पहला ग्रुप का हम क्वेश्चंस, तो कल मुरली क्लास का जो रिजल्ट है 95%, बहुत अच्छी स्कोरिंग है भाई, तालियां बजाओ अपने लिए। ये ग्रुप का है और हमारा ग्रुप का नाम आप सबको पता है ना, जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन, बाप समान बनने का ग्रुप। तो टुवर्ड्स परफेक्शन पहला अच्छा है। सेकंड, सारे दिन याद कितना रहा। हाँ चलो 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 अब चला जा। हाँ जी, आगे 76%, ठीक है, क्योंकि अभी परफेक्शन मतलब सारा 100% तक आना है सभी को। नेक्स्ट, सोमान की प्रैक्टिस वाला जो है, जिसमें परसों का वरदान था, तो उसमें परसेंटेज 77%, बहुत अच्छा है। बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा हो, तो बाबा के ये जो भी हम गृहस्थी संभाल रहे हैं, निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हैं। ओके, वंडरफुल। नेक्स्ट, कल की मुरली से शिक्षा है, देखो उसमें सबसे जहां थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, इसमें एक ही आंसर राइट है, बाकी दो रॉन्ग होते हैं। तो अगर कोई दूसरे में किया तो 0 मिलेगा, इसमें कम मार्क्स नहीं मिलते, इसमें 0, 25 या 0, इतना ही मार्क्स है। ओके, वंडरफुल। नेक्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट था ना दीदी? फर्स्ट था, फर्स्ट आंसर था। ठीक है। अब नेक्स्ट, ओवरऑल बीके जीके टू ग्रुप नहीं, जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन वाला ग्रुप है हमारा, संपूर्णता की ओर की यात्रा। 70%, भाई ताली तो बजाओ, नियर टू डिस्टिंक्शन है। म्यूजिक अंश, हाँ बहुत अच्छा। ओके, अब हम चलते हैं आज का। रेडी सभी? आज कम टाइम देना, अभी सब आप इक्विप्ड हो गए, और जैसे आप सभी को बताया कि इसमें आप लोग 2-2 हो तो हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे स्कोर, अगर आप इंडिविजुअल करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओम शांति। कितना मिनट है? ओम शांति। आज का चार्ट स्टार्ट करें। फर्स्ट है डेली ब्राह्मण रूटीन। कल नुमा शाम का योग किया, सबसे पहला वाला 6:30 से 7:30। दीदी नहीं मिला हमें, किसी को नहीं मिला। हम लोग को आगे नहीं मिला, अभी नहीं आया हमारे पास। दीदी किसी के पास नहीं आया अभी, अब आया। डेली ब्राह्मण रूटीन, ये ब्राह्मण रूटीन है। कल नुमा शाम योग किया 6:30 से 7:30 बजे तक, ये नुमा शाम का है। एक है पावरफुल योग किया बैठक रूप में, और अगर हम वर्किंग है तो उस समय चलो योग नहीं कर पाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड याद के लिए अटेंशन रही कि मुझे नुमा शाम, ब्राह्मण और नुमा शाम योग न करे, ये नहीं होगा। कैन यू पुट दैट ऑन शेयरिंग स्क्रीन, बिकॉज वो आपके चेहरे को कवर कर रहा है। स्क्रीन द पोल, या पोलिंग इफ यू कैन पुट ऑन द शेयरिंग स्क्रीन, नहीं तो आपको चेहरे को कवर कर। ठीक है, चेहरे को कवर करे। आवाज आ रही है ना, ये इम्पोर्टेंट है, चेहरा नहीं, आवाज अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, ठीक है, वो रहने दो। 7:30 के बाद किया तो हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, वो फिर क्योंकि वर्किंग है ना, वर्किंग वालों को एग्जाम मतलब रिलैक्सेशन है उसमें, पर डीप इनसाइड अटेंशन रहना है ब्राह्मणों को। नुमा शाम योग जरूर करना है, और अगर नियम प्रमाण योग किया लेकिन पावरफुल नहीं, वो सेकंड, और किया ही नहीं, नो योग, तो वो कभी हमको 30 मिनट्स किया तो 30 मिनट्स, हाँ तो फिर कम हो गया ना।
तो कभी हमको शाम को कहीं जाना पड़ा, करना पड़ा, तो फिर बहुत मजबूरी है तो, और एक है ऐसे ही जबरदस्ती, तो वो हमको देखना है। सुनीता दीदी का आता है ना, उसमें नुमाशाह में वो कर लिया था। तो जो भी है, और सेकंड है सभी सुनते रहे। अब जिसको भी कुछ बोलना हो वो हैंड्स रेस करेंगे, पहले सुन ले। स्वमान की अभ्यास, तो मैंने वरदान का बताया, मैं दृढ़ संकल्पधारी ब्रह्मा बाप समान अथक आत्मा हूँ। तो दृढ़ संकल्पधारी करना ही है, बाबा ने अंडरलाइन किया था। तो इस अभ्यास को अगर 10 टाइम किया है तो, और फिर अगर कम किया है अकॉर्डिंगली। याद का चार्ट, बाबा को याद करते हुए ये स्पेशली बताया, शुक्रिया की फीलिंग रहनी चाहिए। बाबा बहुत बहुत थैंक्स जो भी आपने किया। तो शुक्रिया की फीलिंग रही, या फरियाद या डिमांड की लिस्ट रही, ये वाला। और कल मुरली की शिक्षा है, ठीक है। तो अभी हो गया 8:28 से शुरू हो चुका है। 5 मिनट से रखेंगे आज पोलिंग। किसी को भी कुछ भी पूछना हो वो हैंड्स रेस करे, या तो चैट में भी कर सकते हैं। जिसका हो चुका है फिर उनका बाबा की याद हम करते जाएंगे, जिनका हो चुका है, क्योंकि अगला दिन का क्वेश्चन भी सुनना है। जिनका भी हो गया है बहुत अच्छा, वेरी गुड। 49% ने वोट करके 50% वोट करे। सभी पार्टिसिपेट करे, आपको मजा आएगा, अटेंशन भी रहेगा। बाबा रोज रोज हमें चार्ट कहता है, हमारा ही बाबा की एक आज्ञा का पालन करने का मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ जी बोलो दमयंती बहन, आपको कुछ एक पूछना है? गलत प्रेस हो गया क्योंकि ये अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपका आवाज नहीं आ रहा। दमयंती बहन अनम्यूट करो, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। ये अब आ रही है आवाज दीदी? हाँ अभी आ रही है। मैं कह रही थी मेरा ये मैं प्रेस करके देख रही थी कि तब जाके तो वो गलत प्रेस हो गया, तो एक आंसर गलत हो गया मेरा। गया, फिर एक बार प्रेस हो गया मतलब गया, वो कुछ नहीं, एक बार प्रेस हो गया तो गया। किसी का सबमिट नहीं हो रहा है, अंश बताओ सबमिट ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? फोन पे नेक्स्ट 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 करके आता है, एंड अगर स्क्रीन पे है तो स्क्रॉल डाउन करके लास्ट क्वेश्चन के बाद सबमिट बटन आएगा। लास्ट क्वेश्चन के बाद आएगा। सबमिट वाला बट सबमिट लिखा हुआ आता है उसमें। दीदी वो कंप्यूटर साउंड बंद करिए, म्यूजिक आ रही है। हाँ म्यूजिक रखा है, जिसका कंप्लीट हो गया ना योग के लिए। कम कर दो थोड़ा सा। अच्छा
ओके 8:33 हो गया, 6 मिनट्स। अच्छा अच्छा 81% वोट किया है। ओके 10 सेकेंड्स और दे रहे हैं, सिर्फ 10 सेकेंड्स और। वन 2 3 4 5 ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम शांति। शेयर रिजल्ट्स। बहुत अच्छा, 45% सभी देख रहे रिजल्ट्स को। 47 ने किया है इसको। गुड। वैसे सभी 60 जो है सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को चैलेंज करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग। ओके बाकी ठीक है, वंडरफुल रिजल्ट है, गुड है। ओके ओम शांति। रिजल्ट सबके सामने क्लियर है। तो ये था हमारा पोलिंग। तो अब कल का जो है वो ये रहेगा। ब्राह्मण जीवन की रूटीन तो आप लोगों को पता है कि क्या है, सभी ऑनलाइन ग्रुप में है। और जो स्वमान है वो जो बाबा का आज का वरदान है कि मैं ऑलराउंडर एवर रेडी और अलर्ट पाठधारी आत्मा हूँ। ऑलराउंडर एवर रेडी अलर्ट पाठधारी हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। तो इसमें एस वरदान में जैसा है तो इसको हमको 10 टाइम्स, तो जैसे वरदान में बताया है बाबा ने कि वैसा की फीलिंग, वो एंथुजियाज्म रहेगा, क्योंकि मैं ऑलराउंडर पाठधारी हूँ, अलर्ट पाठधारी हूँ और एवर रेडी। तो ऑलवेज एंथुजियाज्म की फीलिंग है, थकेंगे नहीं पुरुषार्थ में। तो जब भी मैं बाबा को इमर्ज करूं और वो स्वमान इमर्ज करूं, तो मुझे अपने पाठ के लिए कि आई एम रेडी, एवर रेडी। बाबा आप कुछ भी मुझे किसी कहीं भी यूज करो, आई एम रेडी। माया के लिए भी एवर रेडी। और उमंग, क्योंकि अलर्ट है तो उमंग रहेगा। एंथुजियाज्म इन ब्राह्मण लाइफ, एंथुजियाज्म इन पुरुषार्थ होगा। और ऑलराउंडर, जो भी बाबा कराए मेरे से, कुछ भी सेवा कराए, आई एम ऑलराउंडर। तो बाबा के सामने बाबा को इमर्ज करके 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स उसको देना है। और हम सभी ऑनेस्ट बाबा के बच्चे हैं, हम रॉन्ग तो लिखेंगे ही नहीं, भगवान को चार्ट दे रहे, तो ये इमर्ज करना है। और तीसरा, बाबा की याद में आज जो क्वालिटी होगी तो उसमें बाबा को बार बार के एकदम संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। तो संतुष्ट मणि आत्मा हूँ तो मुझे ड्रामा की हर सीन में ड्रामा का हर सीन बहुत अच्छा है। ड्रामा के सीन के लिए बाबा के सामने कोई कंप्लेन नहीं होगा। एवरी टाइम वेरी मच हैप्पी विद द ड्रामा, ये होगा संतुष्ट मणि आत्मा। तो इस तरह बाबा के सामने जब बाबा को याद करो तो जो क्वालिटी होगी ड्रामा की, वाह बाबा वाह ड्रामा। और पूरे दिन में भी जितनी बार बाबा की याद रहेगी, ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह ड्रामा वाह परिवार, ये फीलिंग आएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह की फीलिंग। तो बाबा की याद में ये क्वालिटी आज भरेंगे पूरे दिन, ठीक है।
और 4th क्वेश्चन तो मुरली से होगा, कोई भी धारणा की पॉइंट ले ली जाएगी, उसको करना है। क्लियर? सब कुछ क्लियर है? हाँ, तो चले अभी हम ज्यादा योग नहीं कर पाएंगे, कुछ जल्दी करना है, थोड़ा सा टाइम है, 5-7 मिनट हम पावरफुल योग करते हैं बाबा के। आज सैटरडे है, संगठन का योग करते हैं। ओम शांति दीदी। शांति। चलो योग करते हैं। तो सूक्ष्म वतन चलेंगे बाबा से। कल 6 बजे से चालू हो जाएगा, एक अनाउंसमेंट याद रहे सबको। एंजेलिक मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को सबसे पहले ज्योतिर्बिंदु, रूहानी सितारा, मस्तक पर दिव्य तेज, मैं सितारा जिस स्थान पर विराजमान हूं इस शरीर में, सिंहासन पर, रूहानी नूर है मुझ सितारे का इस शरीर के चेहरे पर, रूहानी चमक है, पवित्रता की शक्तिशाली चमक, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा की भ्रुकुटी से निकल रही है और आसपास के वातावरण में वो पवित्रता की किरणें फैल रही है। वातावरण को विकारों के प्रदूषण से दूर कर रही हूँ। मैं पवित्र मणि हूँ, शक्तिशाली मणि हूँ। अब मैं पवित्रता की रूहानी लाइट इस शरीर से निकलते हुए ऊपर की ओर जा रही हूँ, किरणों को फैलाते हुए, पवित्रता की किरणों को सारे वातावरण में, प्रकृति में फैलाते हुए मैं सितारा अपने वतन की ओर जा रहा हूँ। प्यारे वतन में बाप दादा आज अभी मेरे लिए वेट कर रहे हैं। और अब आकाश मंडल को भी चीरते हुए मैं पवित्रता का सितारा सूक्ष्म वतन, मेरा वतन में पहुंच गया। चारों तरफ चमकीला सिल्वर कलर, रूहानी चमक की फीलिंग आ रही है और अब पहुंच गए बाप दादा के समक्ष। बाप दादा मस्तक पर दिव्य तेज, कमल के आसन की रूहानी लाइट पर विराजमान प्यारे बाप दादा
मस्तक से दिव्य तेज निकल रही है। प्यारे शिव बाबा बाप दादा के मस्तक पर विराजमान, देखते ही देखते मुझ फरिश्ते को भी जैसे कमल आसन का लाइट का कमल आसन मिल गया और मैं उस पर विराजमान हो गई हूँ। दिव्यता से भरा हुआ ये कमल आसन, डिवाइन लाइट बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली सकाश मुझ फरिश्ते को मिल रही है। और मुझ फरिश्ते के मस्तक के भीतर उतरती जा रही है। मैं ग्रहण कर रही हूँ। बाप दादा के नेत्रों से पवित्रता की किरणें आ रही है। और मुझ फरिश्ते के नेत्रों में ग्रहण हो रहा है। शक्तिशाली प्रवाह शक्तियों का अब बाप दादा ने बहुत प्यार से अपना वरद हस्त मुझ फरिश्ते के मस्तक पर रख दिया। महसूस हो रहा है जैसे डिवाइन लाइट से फुलफिल्ड वो हाथ मेरे मस्तक पर इतनी गहरी शक्तिशाली सहारे की फीलिंग महसूस हो रही है। महसूस करे बाबा का प्यारा वरद हस्त मुझ फरिश्ते के मस्तक पर। बच्चे, तुम विशेष मेरे बच्चे हो। तुम सदा ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी बच्चे हो। बाबा देखते जा रहे हैं, दृष्टि से शक्ति, हस्तों से शक्ति, संकल्पों से शक्ति मुझ फरिश्ते में भरते जा रहे हैं। तुम सदा माया पर विजयी बच्चे हो। माया तुमको कभी भी हरा नहीं सकती। तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हारे दृष्टि से
दूसरों के विघ्न समाप्त हो जाना है। तुम मेरे सिखिलदे बच्चे हो। बच्चे, बाबा सदैव हर पल हर मिनट हमारे साथ है। तुम विशेष हो। इस तरह बाप दादा से शक्ति लेके, दृष्टि लेके, वरदान लेकर अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे की ओर वापस स्थूल दुनिया में आ रहा हूं और अब मस्तक के बीच विराजमान हो गया मैं, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्तिशाली लाइट, वरदानों से सुसज्जित मैं आत्मा, वरदानों से पलने वाली मैं आत्मा। अब मुझे निश्चय है कि भगवान ने मुझे वरदान दे दिया। आज सारा दिन वरदान मेरी पालना करेगा। सहज ऑटोमेटिक मेरी यही पालना है। इसी निश्चय के साथ अब मैं फरिश्ता स्वरूप में इस स्थूल जगत के कर्म करने के लिए रेडी हूं। पर याद रहे, मैं फरिश्ता हूं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओके, ओम शांति। दीदी ओम शांति। दीदी मेरी आवाज दो जो पोल था ना उसमें 2 पोल में नहीं आया। अच्छा, जो भी हो गया ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। जितना भी किया बहुत अच्छा। अच्छा, बाकी कल 11 से 12 वो